प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। आएंगे तेरे न्यू बोला जी लाख लग जाओ चाहे, ये तो पुन पे लगेंगे और मैंने 3.5 लाख रुपये मैंने हिसाब लिख रखा सारा और बाढ़ का वांग मतलब बाढ़ की तरियां बोल रखे हैं, वो कितने भी खाते में ना आए। और अब मैं जानू मेरे घर के सुख ने दूसरा के जाने, रोटी आप बना कर पोया करते खाया करते, या लड़की होगी थी या गालन लागी थी छोटी 10-11 साल की। अब इस संकट ने कौन मेट दे कबीर साहब बिना, ये पूर्ण परमात्मा भाई। और पूछ लो एक ना पैसा लिया तो आज तक भी दोनों सोचा बेराना के लेते होंगे। ये तो एक आत्म कल्याण का फ्री ऑफ कॉस्ट मार्ग है, ये तो सुख मुफ्त में और जन्म मरण मिटेगा न्यारा। और जो ब्रह्मा मिटा सके ना विष्णु मिटा सके ना शिव मिटा सके, और ये बर्फ तक देवी सूत में ना दे। इस प्रकार उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष की शरण में आकर जीव का छुटकारा हो। तुम कर दो पल में पार हो जा रज़ा तेरी, तुम कर दो ओ रज़ा तेरी महाराज हो जा मेरे महाराज हो जा रज़ा तेरी, तुम कर दो काल कष्ट से जीव दुखी सुन मन तुम्हारे तरस आया कि न। काल कष्ट से जीव दुखी सुन मन तुम तरस आया कना। सत्य लोक को छोड़ के सतगुरु इस काल लोक में आया कना। सत्य लोक को छोड़ के सतगुरु इस काल लोक में आया। तपत सलाह पर जीव जड़े थे, उनको देखे दुख पाया कना। खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी, वहाँ खूब तकरार निरंजन ये तुम कर अरे हो जा रज़ा तेरी, तुम कर दो ओ रज़ा तेरी महाराज हो जा मेरे महाराज हो जा रज़ा तेरी, तुम कर दो पल में पार ही, तुम कर दो पल प्रथम आए ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी समझाया कना। प्रथम आए ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी समझाया। विष्णु जी को शरण में लेकर चरणों के मालाया कना। विष्णु जी को शरण में ले चरणों के मालाया। शिव शंकर को शेष बनाकर सोहम नाम सुनाया कना। खूब हुई जयकार पहुँचे सेवापुरी थारी। खूब हुई जयकार शिवपुरी, तुम कर दो पल में पार हो, तुम कर दो पल में पार ओ रज़ा तेरी महाराज हो जा मेरे ओ
जा रजा तेरी तुम कर जो लहर तारा में कमल के फूल पर बालक बन दखलाया लहर तारा पे कमल के फूल पर बालक बन दखला नीरू नीमा गए नहाने को वहाँ जुलाहे को पाया नीरू नीमा गए नहाने को वहाँ जुला ना काजी आए नाम धरने नाम कबीर धरवाया कना तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बन कबीर हरि तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बन गए कबीर तुम कर जो जा तेरी तुम कर हो जा ओ रजा तेरी महाराज मेरी महाराज तुम कर जो पल हाँ तुम कर जो पल में पार मथुरापुरी में धर्मदास को आके आप चताया के नाम मथुरापुरी में धर्मदास आके आप चताया के कर्म कांड में उलझा प्राणी सतमार्ग दर्शाया के ना कर्म कांड में उलझा प्राणी सतमार्ग दिल ब्रह्मांड 21 यो राज काल का न्यो सुन के धड़का खाया कना तुमने दे दिया शब्द सार गीता दूर धरी तुमने दे दिया शब्द गीता दूर धरी तुम कर जो पल तेरी तुम कर जो पल में पार ओ रजा तेरी महाराज हो जा महाराज हो जा रजा तेरी तुम कर जो हो जा रामानंद योग में उलझे सो कैसोड़ जाए के न रामानंद योग में उलझे सो कैसोड़ जाए सुपच सुदर्शन पर कर पाह कर अपने वचन निभाए के ना सुपच सुदर्शन को शरण में लेकर अपने वचन निभाए नीरू निमा उसके माता पिता थे वो बेटा बन मुक्ताए के ना जीवा दत्ता की सोखीदार कर दी हरी भरी जीवा दत्ता की कर दी हरी भरी तुम कर जो पल में पार तुम कर जो पल में पार ओ रजा तेरी महाराज हो जा महाराज हो जा रजा तेरी तुम कर जो पल में हो पार बलख बुखार में शांत कैद किए आक आप छुटवाए कन बलख बुखार में शांत कैद किए आक आप छुटवाए महलों पे ऊंट और महल सरा कही सुन कह चक्कर आए कन
मैलों पर ऊंट और मैल सरा कही सुन कह चक्कर आए बंदी ओ कैसे जब बिछाई तन तीन कोरड़े खाए गुना तुमने तीखे बन गए नार ओढ़ा चीर जरी तुम नर से बन गए नार चीर जरी तुम कर जो पल में पार तुम कर दो पल में पार ओ रजा तेरी महाराज हो जा मैं आज हो जा रजा तेरी तुम कर दो गरीब दास गए गऊ चरावण दूध के प्याले पिए के ना गरीब दास गए गऊ चर दूध के प्याले पिए के ना छोड़ानी में ग्रंथ की रचना कर न्यारी भेद दिए के ना छोड़ानी में ग्रंथ की रचना न्यारी भेद दिए राम स्वामी राम देवानंद संत तुम्हारे वो अपनी शरणा लिए कना दिया राम पालो दार देख शब्द जड़ी तुमने दिया राम पालो दार कैसे बदजड़ी तुम कर दो ओ जा रजा ओ रजा तेरी महाराज तेरे तेरी आज हो जा रजा तेरी तुम कर दो पार हो जा रजा तेरी तुम कर दो शायद कल के सत्संग में सभी भक्त आत्मा सुन रहे थे कि पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, तीन लोक के परमात्मा है ब्रह्मा विष्णु महेश, और शेरा वाली माता जो है आदि भवानी, ये इन तीनों देवों की माँ है। और ज्योत निरंजन इनके पूज्य पिताजी हैं। ज्योत निरंजन जी को एक छोटी सी गलती का ऐसा सजा मिली कि उनको श्राप लगा हुआ है, उनको एक दोष लगा हुआ है कि 1 लाख प्राणी 1 लाख जीव वो रोज खाते हैं, 1.25 लाख उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य शरीर में या जीव प्राणी कोई भी प्राणी है उनको भूख लगती है, तो मनुष्य ने अपनी खेती तैयार करनी पड़ती है। मान ले घर में 20 मन का खर्च है तो स्वभाव है कि वो उससे ज्यादा रखता है स्टॉक। इसी प्रकार भगवान निरंजन को भूख लगती है, 1 लाख प्राणी रोज खाता है, उसके लिए 1.25 लाख उत्पन्न करता है। और हमारे को झूठे लालच में देकर पति पत्नी का, पिता पुत्र का, ज्यादा संतान का यहाँ पर उलझा रखा है। सबको मालूम है कि हम सदा नहीं रहना यहाँ पे, न बेरा कब यहाँ से शरीर छोड़कर चले जाएंगे। उसके बावजूद भी हमारी वृत्ति इतनी दबा रखी है, हम हट नहीं सकते। इसलिए सतगुरु महाराज कबीर साहब इस काल के जाल को सुलझाने के लिए, इसको बताने के लिए कि तुम गलत साधना करते हो और इस साधना से आप सतलोक नहीं जा पाते, इसलिए बार बार दुख पा रहे हो। धर्मदास जी पूछ रहे हैं कि भगवान हे परमात्मा,
कबीर भगवान, आपने हमारे ऊपर कैसे कृपा करी, आपने कैसे रहमाया हमारे ऊपर दीनदयाल। आप इसे गंदे लोक में आए। कबीर साहब जब सतलोक से चलकर आए, चारों युग में आते हैं कबीर भगवान। सतयुग में सतसुकृत नाम से, और त्रेता में मुनिंदर नाम से, और द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से आए हैं। वैसे भी उनके अन्य अवतार होते रहते हैं, लेकिन मुख्य नाम यही चलेंगे चारों युगों में। धर्मदास कबीर साहब बताते हैं कि जब मैंने ये देखा कि काल ने इन भोले भाले जीवों को अपने लालच में देकर गुमराह कर दिया, अपने को भगवान बतावे और बार बार इनको जन्म मरण का कष्ट दिखावे। इस प्रकार धर्मदास अब सीधे भगवान कबीर साहब कहें कि मैं परमात्मा हूं, तो धर्मदास की बुद्धि स्वीकार को न करें, क्योंकि हमने परमात्मा के गुणों का, परमात्मा की परिभाषा कुछ और ही मान रखी है। हमने मान रखा परमात्मा निराकार होता है, वो दिखाई को नहीं देता। परमात्मा तो पता नहीं कैसा होता है, उसका कोई झिलमिल झिलमिल कोई तेज होता होगा, नूर सा बताओ से प्रकाश दिखे। इसलिए कबीर साहब ने धर्मदास जी से कहा कि धर्मदास मेरे को सतपुरुष भगवान ने अपना डबल रोल करते हैं, अपने आप को वहां भगवान नहीं बताते, ना तो वो को ना माने कि मेरे को पूर्ण परमात्मा ने सतपुरुष ने यहां पर भेजा है, और इसलिए भेजा है कि उस काल के जाल से इन जीवों को सद्बुद्धि दे के आओ और बताओ कि ये साधना जो तुम करते हो ये गलत है, और अपनी साधना वहां पर उस लोक में जाकर बता के आओ। जब मैंने देखा कि ये सब प्राणी उस तपतशिला के ऊपर है, निरंजन के लोक में एक तपतशिला है। तपतशिला एक पत्थर की टुकड़ी अपने आप जगती रहती है, नो जैसे इतनी गर्म रहती है, इतनी उसकी गर्मी है बहुत ज्यादा। जिस प्रकार हम चूल्हे के ऊपर तवा रखते हैं, तवा, और वो गर्म इतना हो जाता है, यदि लाइट चली जावे और फिर देखो उस तवे का कितनी वो चमकता है किस ढंग से, उसमें से ऐसा गर्मी तो है ही है उसमें, लेकिन उसकी चमक भी नारी दिखे उस समय, लाल लाल सा चमकेगा अंगार की तरह। इसी प्रकार उस सतलोक में ना, उसमें निरंजन के लोक में एक तपस्या अपने आप गर्म रहती है, अपने आप गर्म रहती है। इसको लगा दो, इसको चला लो, ये ला लो। अपने आप ऐसे उस गर्मी रहती है, और उसके ऊपर यह ज्योत निरंजन 1 लाख जीवों को डाल देता है। वहां पर ये जीव तड़प तड़प कर बेहोश हो जाते हैं। उनको मालूम नहीं रहता कि हम कहां से आए थे, कौन थे। उनमें से वासना निकालता है। जो यहाँ पर शराब पीते हैं, दारू यानी मांस खाते हैं, सुल्फा पीवे,